स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब दोस्तों बिहार स्टेट के लिए ब्लूम टेक्सोनॉमी से संबंधित थ्योरी क्लास और प्लस एमसीक्यू को कवर करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन हम सब इस्तेमाल किए हैं, जो आपके स्टेट में क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी क्वेश्चन को हम सब कवर करेंगे। जैसे कि हम सब बिहार स्टेट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डेली 6 बजे सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। उसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हुए आईटाप टीचिंग में जो आपके जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक टॉपिक से संबंधित हम सब छोटे छोटे वीडियो ला रहे हैं, जिसमें हम सब उस टॉपिक से संबंधित थ्योरी क्लास को कवर करेंगे। फिर उसी टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन आपके स्टेट में पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन को कवर करेंगे, ताकि आप क्लियर हो कि आपने जिस टॉपिक को पढ़ा है उस टॉपिक से आपके स्टेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं नहीं पूछे गए हैं। दोस्तों, इसके पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप सीधे इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और कमेंट भी करिए कि आपको क्लासें कैसी लगी। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सब ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में जानते हैं। परिचय। विकासकर्ता या खोजकर्ता दोस्तों इसके डॉक्टर बेंजामिन एस ब्लूम हैं। इनके जो सहयोगी थे इंग्ले हाइट, फेस्ट, हिल और क्रथविल थे। इसके अगर खोज की बात करें, ब्लूम टेक्सोनॉमी 1956 में खोज की गई थी। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, और दूसरी है दोस्तों द क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल गोल्स, ये इनकी पुस्तक है। देखिए, ये जो परिचय से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन अब कोई चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी होता है, कि भूमिका बनाने के लिए। हाँ, उनके जो खोजकर्ता थे ब्लूम टेक्सोनॉमी के बेंजामिन ब्लूम थे। सहयोगी किस वर्ष खोज किए थे, इन सब के बारे में आप जानते रहिए। देखिए, इस सिद्धांत का उद्देश्य था, इस बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। मेन चीज यह एकदम सोचिए कि जड़ है। हम अब सिद्धांत के बारे में जानेंगे। इस सिद्धांत का जो उद्देश्य था क्या था, शिक्षा के लक्ष्यों को इस प्रकार वर्गीकृत करना कि शिक्षक स्पष्ट रूप से जान सके कि वे विद्यार्थी में किस प्रकार का परिवर्तन लाना चाहता है, जैसे ज्ञान, भावना या कौशल के स्तर पर। दोस्तों, इस सिद्धांत को इसीलिए बनाया गया था ताकि अध्यापक यह जान पाए कि बच्चे में हमको किस प्रकार से कौशल लाना चाहिए और किस प्रकार से ला रहे हैं, जिसमें हम सब ज्ञान के बारे में जानते हैं, भावना के बारे में जानते हैं, कौशल के बारे में जानते हैं। ब्लूम ने अधिगम के 3 क्षेत्रों में बांटा है। जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है, इसको 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से दोस्तों? पहला है संज्ञानात्मक क्षेत्र, कॉग्निटिव डोमेन, जिसमें हम सब बात करते हैं बौद्धिक या मानसिक का विकास की बात करते हैं। कॉग्निटिव डोमेन में हम सब किसकी बात करेंगे? बौद्धिक और मानसिक विकास की बात करते हैं, जिसे हम संज्ञानात्मक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसके बाद है भावात्मक क्षेत्र, अफेक्टिव डोमेन। इसमें भावात्मक में हम सब नाम से जैसे भावात्मक, भाव का स्पष्ट हो रहा है, तो इसमें हम रुचि, दृष्टिकोण, मूल्य से संबंधित के बारे में जानेंगे। इसके बाद है क्रियात्मक या मनोलाचक क्षेत्र, जिसे हम साइकोमोटर डोमेन के नाम से जानते हैं। इसमें हम सब कौशल की बात करते हैं, शारीरिक क्रिया की बात करते हैं, प्रदर्शन से संबंधित बात करते हैं। इन तीनों क्षेत्रों के बारे में हम सब जान गए। ब्लूम के जो 3 क्षेत्र है कौन कौन से हैं, आप इसे रट लीजिए। संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। कौन कौन से? संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, 3 क्षेत्र थे। अब हम पहले डोमेन के बारे में जानते हैं, कॉग्निटिव डोमेन, जिसे हम संज्ञानात्मक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यह क्षेत्र ज्ञान, सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र किससे संबंधित है? इसमें हमसे ज्ञान, सोचने के, समझने के, कोई निर्णय लेना है, इसके बारे में हम सब संज्ञानात्मक क्षेत्र में सीखते हैं। ब्लूम ने इस क्षेत्र को 6 स्तरों में विभाजित किया था। कितने स्तरों में दोस्तों? जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है, ये 6 स्तरों में विभाजित हुआ है, जो नीचे से ऊपर की ओर जटिलता से बढ़ता है। किस तरफ? ये नीचे से जाता है, नीचे फर्स्ट रहेगा, फिर उसके बाद सेकंड, फिर उसके बाद थर्ड, इस तरीके से जाता है। ये नीचे से जाता है दोस्तों, आप ऊपर से फर्स्ट नहीं गिनिएगा। वही कह रहे हैं, जो नीचे से ऊपर की ओर जटिलता से बढ़ता है। 6 स्तर कब बने थे? 1956 में बने थे। किसने दिया था? आपके ब्लूम ने दिया था। देखिए, यहाँ पे आप कहेंगे जो 6 स्तर थे 1956 में मिले थे, इसे बताने की क्या जरूरत है? हमने शुरू में बता दिया कि इसकी खोज 1956 में हुआ था, लेकिन इसके बारे में आगे हमसे संशोधन हुआ था, और संशोधन कब हुआ था उसको अभी भी आपको हम बताएंगे। ये 1956 में 6 स्तर थे।
अब कौन कौन से स्तर थे उसको भी हम समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं संज्ञानात्मक क्षेत्र के बारे में। और यह क्षेत्र 1956 में अकेले ब्लूम ने दिया। इस क्षेत्र को मुख्यतः किसी जानकारी को प्राप्त करने तथा समझने तथा अंतर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके 6 चरण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से देखिए, इसके बारे में अभी सिर्फ जानते रहिए, इसके बारे में हम एक एक पॉइंट के बारे में आगे चर्चा करेंगे। पहला क्षेत्र क्या है? ज्ञान। हमने आपको बताया ना कि नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये 6 चरण थे। ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब और हम कुछ समझते हैं। पहला जो है ज्ञान, देखिए, हाँ ये इसको समझते हैं। पहला जो है ज्ञान है, नॉलेज। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों? तथ्यों, सूत्रों या जानकारी को याद करना। जैसे भारत की राजधानी क्या है? पहले क्षेत्र में हम क्या करते हैं? ज्ञान। हमारा ज्ञान क्या है? तथ्यों, सूत्रों की जानकारी को याद करना। जैसे भारत की राजधानी क्या है? फिर क्रिया शब्द, पहचानना, बताना, सूची बनाना, इन सब के बारे में हम पहले क्षेत्र में जानते हैं, जिसे हम ज्ञान के नाम से जानते हैं। इसके बाद है समझ, अपने शब्दों में अर्थ बताना या व्याख्या करना। इस चीज को हम सीखते हैं सेकंड क्षेत्र में। जैसे लोकतंत्र का अर्थ क्या है? क्रिया शब्द समझना, जैसे समझना, व्याख्या करना, उदाहरण देना, इनके बारे में। इसके बाद थर्ड चरण क्या है? अनुप्रयोग। इसमें हम क्या सीखेंगे? किसी सिद्धांत को नई परिस्थिति में लागू करना। जैसे पाइथागोरस प्रमेय के इस कथन, इस प्रश्न में लगाइए। क्रिया शब्द इसका क्या है? प्रयोग करना, हल करना, उपयोग करना। देखिए, हम चाहते हैं तो आपको सीधा 6 डोमेन ही बता देते हैं, जो 6 क्षेत्र है उसको ही बता देते हैं, खत्म हो जाता है। लेकिन हम थोड़ा सा आपको और सरल शब्द के साथ बताना चाहते हैं, ताकि आप थोड़ा सा आपके दिमाग में फिट हो जाए कि इसका मतलब क्या है। जैसे विश्लेषण, विश्लेषण एनालिसिस, किसी वस्तु या विचार को भागों में बांटना। किसी वस्तु या विचार को जब हम भागों में बांटते हैं, उसे विश्लेषण कहते हैं। जैसे भारत के संविधान की विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। क्रिया शब्द क्या है? तुलना करना, विभाजित करना, कारण ढूंढना, यह सब विश्लेषण के अंतर्गत आता है। फिर संश्लेषण, संश्लेषण विभिन्न तत्वों को मिलाकर नया विचार या रचना बनाना, यह आपका संश्लेषण कहलाता है। जैसे पर्यावरण संरक्षण में भाषण तैयार कीजिए, यह आपका संश्लेषण हो गया। क्रिया शब्द बनाना, योजना बनाना, डिजाइन बनाना। इसके बाद है मूल्यांकन, इवेल्युएशन, यह निर्णय देना या किसी वस्तु की उपयोगिता का आकलन करना। जैसे गांधी जी ने सत्याग्रह के सिद्धांत की प्रभावशीलता पर टिप्पणी कीजिए। अब मूल्यांकन हो रहा है यहाँ पे ना, देखिए इसके बाद क्रिया शब्द आलोचना करना, निर्णय लेना, मूल्यांकन करना। यही 6 चरण थे दोस्तों संज्ञानात्मक क्षेत्र के। अब हम समझते हैं इसके बारे में और कुछ। वर्ष 2001 में ब्लूम के 2 शिष्य थे, एडरसन और क्रथवेल, ने संज्ञानात्मक पक्ष में कुछ परिवर्तन किया। अब इसके 6 चरण निम्नलिखित हैं। 2 इनके शिष्य थे 2001 में, इन्होंने कुछ संशोधन किया। पहले नंबर पे क्या किया? जानना किया, समझना। सेकंड पे है, थर्ड पे है उपयोग में लाना, फोर्थ पे है विश्लेषण करना, 5 पे है मूल्यांकन करना, 6 पे क्या क्या कर दिए? रचना करना। पूर्व में सीखी गई जानकारी को नई परिस्थिति में प्रयोग करना। 6 पे हो गया। इनके जो शिष्य थे यह चरण कर दिए थे। नोट, कुछ नोट है। 2001 वाले संशोधन को ब्लूम की संशोधित टेक्सोनॉमी या रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। ये जो 2001 में संशोधन हुआ था, वह है दोस्तों चरण, नीचे से जाएगा ऊपर की तरफ, इसको जानते रहिए आप। अब हम भावात्मक क्षेत्र को समझते हैं, अफेक्टिव डोमेन। भावात्मक क्षेत्र विद्यार्थियों की भावनाओं, रुचियों, दृष्टिकोण, मूल्य एवं मानसिक झुकावों से संबंधित होता है। क्या दोस्तों? भावात्मक। जिस नाम से यह स्पष्ट हो रहा है, भावात्मक। इसके बाद अगर हम सब बात करें, यह क्षेत्र इस बात को दर्शाता है कि विद्यार्थी किसी विषय या क्रिया के प्रति कैसा महसूस करता है, यानी वह उसे स्वीकार करता है या नहीं करता है। इसके खोजकर्ता डेविड आर क्रथवेल हैं, जो कि 1964 में किया था। अब हम समझते हैं इसके बारे में और कुछ। एक मिनट दोस्तों, देखिए इसके 5 चरण हैं। जो आपके भावात्मक चरण है, उसके भी 5 चरण हैं। कौन कौन से चरण हैं उसको समझते हैं। पहला है
अधिग्रहण जिसे हम सूचना प्राप्त करना कहते हैं। सेकंड पे अनुक्रिया महसूस करना। थर्ड पे है मूल्य निर्माण, हमने घटना से क्या सीखा है। फिर है संगठन, सीखे गए भावों को अपनी दिनचर्या में उतारना। फाइव है चरित्रीकरण विशेषीकरण, खास मौके पर खास भावों को प्रदर्शित करना। आगे बढ़ते हैं। भावात्मक क्षेत्र का शिक्षण में महत्व, विद्यार्थियों में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है, मूल्य शिक्षा को प्रोत्साहन देता है, शिक्षक को यह समझने में मदद करता है कि विद्यार्थी किस विचार को कितना महत्व देता है। इसके बाद कह रहे हैं इसके जो महत्व है भावात्मक क्षेत्र को, कुछ पॉइंट है इससे आप समझिएगा। व्यवहारिक परिवर्तन का आधार प्रदान करना, यह हो गया भावात्मक क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए। आगे हम बढ़ते हैं और कुछ जानते हैं। अब हम समझते हैं मनोक्रियात्मक। जो मनोक्रियात्मक है इसके बारे में समझते हैं। साइकोमोटर डोमेन, साइकोमोटर डोमेन होता क्या है। कह रहे हैं कि यह ब्लूम का सबसे अंतिम क्षेत्र है। आपको हमने शुरू में बताया था तीन क्षेत्र थे, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोक्रियात्मक। यह दोस्तों सबसे लास्ट है। अगर इसकी हम सब बात करें, जिसका सिर्फ ब्लूम ने नामकरण किया था लेकिन चरण नहीं बनाए थे। इसको ब्लूम ने क्या किया था, सिर्फ इसका नाम दिया था कि यह क्रियात्मक क्षेत्र है, लेकिन इसका कोई चरण नहीं बनाए थे। बाद में उनके शिष्य सिम्पसन डेव ने 1970, सिम्पसन 1972 और हारोन 1972 ने इसमें विस्तार किया, इसका विस्तार किया था। सिम्पसन और हारो द्वारा बनाए गए चरण अधिक लोकप्रिय नहीं हो पा सके, इसीलिए अलग अलग देशों ने अपने अलग अलग मनोक्रियात्मक चरण बनाए। देखिए इसके चरण जो है इन्होंने बनाया था, डेव ने बनाया था, सिम्पसन ने और हारो ने बनाया था, लेकिन बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं हुआ, तो सभी देशों ने अपने हिसाब से अपने अपने चरण बना लिए। तो परिभाषा समझते हैं इसकी। क्रियात्मक क्षेत्र विद्यार्थियों के शारीरिक कौशल, गतिशीलता, हाथों की निपुणता और मांसपेशियों का समन्वय से संबंधित होता है। किससे होता है दोस्तों, इसमें शारीरिक कौशल की बात करते हैं, गतिशीलता की बात करते हैं, हाथों की निपुणता की बात करते हैं, मांसपेशियों का समन्वय की बात करते हैं। इसका उद्देश्य हम समझते हैं, जो विद्यार्थी कर सकता है उसे प्रदर्शित करना। आगे हम समझते हैं। भारत में हम प्रोफेसर देव का विभाजन स्वीकार करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर हर देश वाले अपने अपने विभाजन को स्वीकार किया है, अपने अपने चरण को स्वीकार किया है, तो भारत में भी किसी का चरण को स्वीकार किया गया तो आप प्रोफेसर देव के विभाजन को स्वीकार करते हैं, जिसमें फर्स्ट पे है उद्दीपन, उसके बाद अनुकरण, थर्ड पे है क्रियान्वयन, फोर्थ पे है परिशुद्धता, फाइव पे है संतुलन, सिक्स पे है स्वाभाविकरण, सेवन पे है आदत निर्माण। यही 7 चरण माने गए भारत में। नोट, मनोक्रियात्मक पक्ष में ज्ञान नहीं सीखा जा सकता, सिर्फ कौशल सीखे जाते हैं। इसको आप जानते रहिए, जो मनोक्रियात्मक है कौशल पे जोर देता है। किस पे जोर देता है, कौशल पे जोर देता है। अब हम कुछ क्वेश्चन को कवर करते हैं। ब्लूम टेक्सोनॉमी में कितने प्रमुख क्षेत्र हैं। आपको पता होगा 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, जिसमें ब्लूम ने अधिगम को 3 क्षेत्रों में बांटा है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। संज्ञानात्मक क्षेत्र किससे संबंधित है, भावना से है, मूल्य से है, ज्ञान और वृद्धि से है, शारीरिक कौशल से है। यह दोस्तों संज्ञानात्मक क्षेत्र किससे है, वह ज्ञान से संबंधित है, ज्ञान और वृद्धि से, बुद्धि से है। संज्ञानात्मक क्षेत्र मानसिक प्रक्रियाओं और बौद्धिक गतिविधियों से संबंधित होता है। अगर वही क्रियात्मक की बात करें, मनोक्रियात्मक किससे होता था, वो आपका शारीरिक कौशल से था ऑप्शन दूसरा कुछ हो जाता है, लेकिन इसमें संज्ञानात्मक की बात करें, कॉग्निटिव, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। करेक्ट। क्रियात्मक क्षेत्र साइकोमोटर किससे जुड़ा होता है, भावना से, कौशल और शारीरिक क्रिया से, या फिर निर्णय लेने से, विश्लेषण से। आप कहेंगे कौशल से, शारीरिक क्रिया से जुड़ा था क्रियात्मक क्षेत्र, साइकोमोटर डोमेन। यह क्षेत्र शारीरिक गतियों, कौशल और मांसपेशियों के समन्वय से संबंधित होता है। ब्लूम टैक्सोनॉमी का मूल उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, शिक्षक का मूल्यांकन करना, शिक्षक के उद्देश्यों का वर्गीकरण करना, परीक्षा का मूल्यांकन करना, शिक्षण पद्धति का चयन करना। इसका जो उद्देश्य था, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण करना। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षण उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से वर्गीकृत करना था।
जैसे जो क्वेश्चन हम सब लाए हैं दोस्तों, सभी क्वेश्चन आपके किसी यस्टेट में पूछे गए हैं। जो यस्टेट में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी क्वेश्चन को हम सब इसमें कवर कर रहे हैं। शिक्षक की बात को ध्यान से सुनना किस स्तर में आप संबंधित है? ग्रहणशीलता, प्रतिक्रिया, मूल्यांकन, चरित्र निर्माण। ये दोस्तों संबंधित है ग्रहणशीलता से संबंधित। ऑप्शन फर्स्ट ही आपका राइट होगा। किसी की बात को सुनना या स्वीकार करना ग्रहणशीलता का स्तर है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। शिक्षक की तरह अक्षर लिखना किस क्षेत्र का उदाहरण है? किसकी बात करें शिक्षक की तरह? संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या फिर ये सभी? आप कहेंगे ये क्रियात्मक से संबंधित है, तो क्रिया कर रहा है, जैसे टीचर लिख रहा है वैसे बच्चा लिख रहा है, तो क्रिया से संबंधित है। यह शारीरिक क्रिया, राइटिंग स्किल है, अतः क्रियात्मक क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन इसमें सी इज राइट आंसर। आज हम सब दोस्तों ब्लूम टेक्सोनॉमी से संबंधित जो आपकी थ्योरी क्लास थी उसको कवर किए, साथ में साथ कुछ आपके पीवाईक्यू भी कवर किए। अगर आप इस चैनल पर नए थे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी जरूर करिए कि आपको क्लास कैसी लगी। इसी के साथ यह क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नए वीडियो मिलेगी, तब तक के लिए दोस्तों